अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो स्टूडेंट, अकाउंटिंग का बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 है। और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसके अंदर जो हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है, इसके रूल्स हैं, वो क्रेडिट और कैश के रूल्स हैं कुछ, आज हम वो देखेंगे। कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, आज वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, रूल्स फॉर डिसाइडिंग कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, चैप्टर नंबर 2, ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, बीकॉम पार्ट 1, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है, एवरी ट्रांजैक्शन इन बिजनेस इज़ ईदर कैश और क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस के अंदर की जाती है, चाहे वो कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, टू रिकॉर्ड करेक्टली, उसको ठीक तरीके से, सही तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जाए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को, कि उसकी क्या नेचर है, यानी क्रेडिट है या कैश है। सबसे पहले आ जाता है जी कैश ट्रांजैक्शंस, जो कैश पे ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। तो वो क्या है? पॉइंट नंबर 1, अ कैश transaction is one in which cash is paid or received immediately। a cash transaction, जो कैश ट्रांजैक्शन होती है वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है कि जो फौरी तौर पर कैश पे किया जाता है या रिसीव्ड किया जाता है जल्दी से, उसी टाइम पे। यानी कि मैंने कोई चीज़ ख़रीदी, मैंने कोई चीज़ बाय की, तो मैंने जैसे ही दुकान वाले से मैं चीज़ खरीदता हूँ तो मैं साथ इसको कैश दे देता हूँ, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन होगी। There is no time gap between the exchange of goods over services and payment। टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप चीज़ दुकान से भी ख़रीद रहे हैं और पेमेंट आप कर रहे हैं बाद में, तो इस वजह से उसी टाइम सेम डे में या कोई चीज़ खरीदने, सर्विस या कोई भी पेमेंट हो रही है, तो टाइम गैप नहीं होना चाहिए, उसी टाइम पेमेंट होनी चाहिए, तो वो कैश की पेमेंट ट्रांजैक्शन होगी। मिसाल के तौर पे कैश सेल्स, कैश परचेजेस, पेमेंट ऑफ रेंट। कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं वो कैश पे सेल कर रहे हैं, कुछ चीज़ सेल की आपको कैश मिल गया, कोई चीज़ परचेज़ की है वो आपने कैश पे की है फौरी तौर पे, तो वो पेमेंट ऑफ रेंट्स, कोई जो पेमेंट ऑफ रेंट की है आपने कैश दिया है, तो वो कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी। इसके बाद आ जाती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज़ वन इन विच पेमेंट इज़ पोस्टपोन्ड टू अ फ्यूचर डेट। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है कि चीज़ मैंने अभी ली है और पेमेंट मैं बाद में करूँगा, यानी फ्यूचर की कोई भी डेट मैंने दे दी कि आज मैं चीज़ दुकान से ख़रीद रहा हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि ये खाते में लिख लो, ये मैं फ़लाँ दिन यानी नेक्स्ट मंथ में आपको ये पेमेंट करूँगा, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन